रोशन साहिबा। निहात साहब, हम दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था ना, याद है? जी हाँ, हमने बाहिमी तौर पर शराइत भी पूरी की। नहीं, आपने कोई शर्त पूरी नहीं की। जैतून के बाग लेते ही आप तो मीने को यहाँ से लेकर जाने वाले थे ना? जी हाँ, जैसा कि हमने इत्तेफाक किया वैसा ही होगा, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं उसे बाजू से पकड़कर घसीट तो नहीं सकता, इसलिए मुझे उसे खुद पर यकीन दिलाना होगा और हर लिहाज से फूक फूक के कदम रखना होगा। मीने का दिल टूटे या मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकता। वक्त आने पर मीने मेरे साथ यहाँ से चली जाएगी। इसके अलावा मैंने यहाँ कोई भी काम नहीं किया। आप जानती हैं, जब आपके बेटे और मिने के रिश्ते का इल्म हुआ तो कारोबारी बिरादरी में मुझे बहुत तकलीफ का सामना हुआ। मैं अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? कब लेकर जाएंगे उस मीने को हम सबसे दूर? मेरे हिसाब किताब बंद होने के बाद अभी कुछ बाकी है। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। हेलो उजैर, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं जैतून के बाग में हूँ। क्या हुआ? निहात के बारे में तहकीकात करवाना चाहती हूँ। जरूर करनी चाहिए, लेकिन तुम उसकी तहकीकात क्यों करवा रही? सब ठीक है? मीने और उसका ताल्लुक कैसा है, कितनी रकम उनके बैंक अकाउंट्स में मौजूद है, सब जानना है मुझे। इन तहकीकात का हमारे अलावा किसी को पता ना चले। ठीक है, मिलते हैं तो फिर इस बारे में बात करते हैं। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी कहिए मोहतरमा, आप किसे ढूंढ? उमर साहब से मिलने के लिए आई हूँ। आप उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो यहाँ नहीं है। मीने, बात को समझो, तमाशा मत बनाओ। क्या तुम लोग आखिर हो कौन? हाँ, मैं उमर से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। सलजोक, छोड़ो, मैं बात करता हूँ इससे। बताओ क्या चाहती हो तुम? क्या करेंगे? क्या अपने आदमियों से कहकर मुझे यहाँ से निकाल देंगे, या फिर पुलिस को बुला लेंगे मुझे यहाँ से निकालने के लिए? मैं उमर से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। उमर यहाँ नहीं है। वो यहीं पर है, मैं जानती हूँ उजैर साहब, मुझे रोकिए मत प्लीज। देखो मीने, मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि उमर यहाँ नहीं है। बात सुनिए उजैर साहब, मेरे उमर से बात करना जरूरी है, प्लीज समझें। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो। अगर मसला जरूरी ना होता तो यहाँ कभी ना आती मैं। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अगर उमर यहाँ होता तो मेरा यकीन करो मैं तुम्हें कभी उससे मिलने से नहीं रोकता, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। देखो, जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ लोगों के दरमियान चीखो पुकार करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उमर कहाँ है बताएं? मैं वाकई नहीं जानता, लेकिन अगर उसने तुमसे दूर रहना शुरू कर दिया है तो तुम्हें भी चाहिए कि उससे दूर रहो। आप लोग उसे मुझसे अलग नहीं कर सकते। मीने, ठीक है, मैं वाकई तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं जो तुम पर गुजर रही है, मानता हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी बात नसीहत के तौर पर समझाना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त की शादी थी, लेकिन वो उस लड़की को नहीं चाहता था, क्योंकि वो किसी और लड़की के इश्क में गिरफ्तार था, जैसे तुम और उमर। लड़की को यकीन था कि वो उससे शादी कर लेगा और उसे नहीं छोड़ेगा। उसका ख्याल था कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी खातिर अपनी बीवी को छोड़ देगा और खुश खुर्रम जिंदगी गुजारेगा। फिर क्या हुआ? उस शख्स ने अपनी शादी कभी खत्म नहीं की। तमाम दुखों के बावजूद वो दूसरी औरत से पागलों की तरह मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। उसने तलाक नहीं ली। वो गरीब औरत अपनी मायूसी के दर्द के साथ अकेली रह गई। चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चाहता हूं कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो, लेकिन उमर के बगैर।
देखो क्या इसको इस तरह मानते हैं? नहीं। शुक्रिया तुर्कान, तुम वाकई में मेरी बहुत मदद करती हो। तो क्या अब हम इसी तरह रात तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? अब अच्छी खासी तो पकड़ ली है। तो आज रात मछली पकाने का इरादा है? हाँ, अगर ये कम पड़ी तो बाकी माहीगिरों से खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन पकाओगी तुम? अगर आप हेल्प करेंगे तो ठीक है। अल्लाह अल्लाह, ठीक है, करूंगा मदद। वैसे मुझे बहुत पसंद है। मछली पकाना पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना पसंद है। मेरा ताल्लुक भी एक ग्रो से है, पता है? क्या कहा? वो ग्रो जो मछली के साथ प्लेट भी खा जाता है। जैतून के बाग के लिए जो मसला पेश आ रहा है उसके लिए मैंने किसी से बात कर ली है। उस नेहात ने पहले ही वजारत में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी है। चलो अच्छा है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। क्या तुम्हारा भी इसी गिरोह से ताल्लुक है? क्या मतलब इसका? मैं मछली के साथ प्लेट भी खा लूंगा। ग्रो में नहीं, मैं बोर्ड मेंबर हूँ उसका। मगर मैं ये बना नहीं सकती। यहाँ अच्छी मिलती है ये। हफ्ते में 2-3 दफा आना चाहिए यहाँ। अब हमें चलना चाहिए। थोड़ा वेट करें, अभी तो कांटा फेंका है। यहाँ के अच्छा किया ना हमने। क्या? मैं मूड ठीक करना चाहती थी आपका। मुझे पता है आप उसी डील के बारे में सोच रहे हैं। वो जैतून के बाग बहुत अहम थे आपके लिए, जिसे आप खो चुके हैं। जिस चीज पर मेरी नजर हो उसे कोई और छीन ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो तो आपके थे ही नहीं। सबसे ज्यादा कीमत तो किसी और ने अदा की। तो ज्यादा कीमत किसी और ने अदा की? अब मैंने शायद कुछ गलत कह दिया, माजरत। अगर आप चाहते तो जगह खरीद सकते थे ना। बिजनेस का तो नहीं मालूम, मगर एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप चाहे तो ये पूरा शहर खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा करके भी क्या हो जाएगा? क्या वो खुशी मिल जाएगी जो आप तलाश कर रहे हैं? देखिए, एक अमीर घर में पली बड़ी नहीं हूं मैं, मगर जो भी दिन गुजरे वो शुक्र और सुकून में गुजरे। जब आप मुझसे पूछते हैं कि मैं जिंदगी को लेकर इतनी पुरुमीद कैसे हूं, तो उसकी यही वजह है। अगर आप सारी दौलत निछावर भी कर दें तो क्या सुकून और खुशी खरीद सकते हैं बदले में? सारे पैसे लगा दो इस पर। इंतजार क्यों कर रहे हो? लगा दो ना पैसे। देखो देखो ये शेयर्स, इससे हमें बहुत मुनाफा होने वाला है और साल के आखिर में हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए हमें। हाँ ठीक है, हिस्सा ले लेते हैं, मगर सारे पैसे इस पर क्यों जाया करें? उफ, बात को समझो उमर। दावे से ये बात कर रही हूँ मैं। 2 महीने में इतने पैसे आएंगे कि हम एक महल खरीद सकते हैं। और क्या करोगी तुम उस महल का? शहजादी बन के रहूंगी। क्या तुम्हें वाकई इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता? अमीर होना, ताकत का पास होना। क्या मैंने आपसे इसलिए शादी की, ऐसा लगता है आपको? कोई किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों करेगा जिसे वो जानती तक नहीं? मोहब्बत, मोहब्बत की वजह से। शादी की एक बड़ी वजह मोहब्बत होती है। तुर्कान, तुम फंस गई मछली। अरे वाकई में फंस गई।
अरे वाकई में देखो, फंस खींचे गई खींचे, मछली। जल्दी खींचे, जल्दी खींचे, जल्दी खींचे। हाँ। आ रही है, थोड़ा सा और खींचे।